अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि एनवायरनमेंट मैंने इंस्टॉलेशन करना बताई थी, और उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने अपना रन करके देखा था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाना भी मैंने बताया था किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। और ये भी बताया था कि आप डिफरेंट तरीकों से जो है आप अपने एप्लीकेशन को डिफरेंट तरीके से रन कर सकते हो। जेनीमोशन यूज कर सकते हो, इसका अपना एमुलेटर यूज कर सकते हो, और थर्ड ये था कि आप अपने मोबाइल के ऊपर भी डायरेक्ट आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसके जितने भी जो फोल्डर्स आते हैं उन फोल्डर का मकसद क्या है, तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा आज। ठीक है, तो चले मैं इनको पहले क्लोज कर देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना होगा, जब आप कभी भी एप्लीकेशन बनाओगे तो यहाँ पे आप आएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास एंड्रॉयड है नजर आ रहा है, तो समटाइम ऐसा भी होगा कि आपके पास ये प्रोजेक्ट आ रहा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एंड्रॉयड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड्रॉयड को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो फोल्डर्स आ जाएंगे, एक ऐप के नाम से और सेकंड क्या होंगे, ग्रेडल्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट काम हमारा क्या है कि बंद का यार, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फोल्डर है उसका नाम है मैनिफेस्ट। ठीक है, तो मैनिफेस्ट के फोल्डर के अंदर जस्ट सिर्फ एक हमारे पास एक्सएमएल फाइल है, और आप ये समझ लो कि ये आपका रूट फाइल है। यानी इस फाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो कि परमिशंस जो आपको चाहिए होंगी आपके कॉन्टैक्ट, आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट को रीड करने के लिए, गैलरी से इमेजेस रीड करने के लिए, कॉल करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, आपको जो परमिशंस चाहिए होंगी वो आप यहाँ पे क्या करोगे, परमिशंस लिखोगे। ठीक है, अगर एग्जांपल में दिखाऊं तो यहाँ पे इस जगह हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इंटरनेट एक्सेस का परमिशन, आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें इंटरनेट भी ऑन होगी। ठीक है, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनेट का एक जो है परमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, हर टॉपिक्स के ऊपर जो है डिफरेंट परमिशन हमें लेनी होंगी। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ परमिशन को। ठीक है, फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड काम ये होगा कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ लोगे, अब एक्टिविटीज़ बेसिकली होती क्या है, सबसे पहली बात, एक्टिविटीज़ आपके पास एक एक्सएमएल फाइल होगी। ठीक है, वो फाइल जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग करोगे, यानी आप यूज़र इंटरफेस जो आपका होगा वो हम एक्टिविटी के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो आगे आएगा एक्टिविटी में आपको समझाऊंगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें एक एक्टिविटी है। ठीक है, अब जब दूसरी एक्टिविटी लोगे, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं, ये राइट क्लिक किया हमने, न्यू में आए, न्यू के बाद यहाँ पे देखें एक्टिविटी, और एक्टिविटी हम कौन सा लेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। ठीक है, हमेशा। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ किसके लिए, लॉगिन के लिए, या फिर मैंने किस लिए लिया, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी ली। तो लेने के बाद सारी चीज़ें सेट है, यहाँ पे मैं जस्ट फिनिश को क्लिक किया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सारी चेंजेस वगैरह होती रहेंगी, स्प्लैश स्क्रीन बन गया। एक बात याद रखना, एक्टिविटी के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि ऑनलाइन ग्रेडल्स बिल्ड होती हैं। तो जब तक हमारी एक्टिविटी बिल्ड हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, अब दोबारा मैं जब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक एक्टिविटी हमारे पास ये रही। ठीक है, और सेकंड एक्टिविटी हमारे पास यही। अब देखिए दो एक्टिविटी है, मुझे समझाना यहाँ पे ऐसा कुछ है कि देखें जब फर्स्ट टाइम हम रन करेंगे अपने एप्लीकेशन को, तो ये वाली फाइल जो होगी ना, मेन एक्टिविटी, ये रन होगी। ठीक है, अब मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे कौन सी एक्टिविटी रन होनी चाहिए, स्प्लैश स्क्रीन। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्प्लैश स्क्रीन लिखूंगा। ठीक है, और ऊपर मैं क्या लिखूंगा, मेन एक्टिविटी लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हम चेंजिंग करेंगे, सही है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन वाली एक्टिविटी रन होगी। तो ये दो काम तो ये हो गए एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, ठीक है। एक क्या था, परमिशन। सेकंड क्या है हमारे पास, हम एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी हमें पहले चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पे कौन सी रखनी है, फिर उसके बाद हम एक दूसरे के साथ इनको लिंक करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने क्लोज किया एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल को। सेकंड हम आते हैं यहाँ पे जावा वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको 3 फाइलें नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो आपका हमारे काम की फाइलें कौन सी होंगी, यहाँ पे जो फर्स्ट वाले जो है फोल्डर के अंदर होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं नीचे, ये हमारे पास क्या है, रिसोर्स फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी होंगे, एक फाइल है हमारे पास ड्रॉएबल। ड्रॉएबल के अंदर हमारे पास तमाम इमेजेस जो हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अंदर यूज करेंगे, ठीक है। वो तमाम की तमाम इमेजेस यहाँ पे हमें शो होंगी। इमेजेस के अंदर आइको लोगो भी हो सकती है, बैकग्राउंड फाइल भी हो सकती है, ठीक है, सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद क्या है, लेआउट। अब यहाँ पे आते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या, जब कभी भी हम एक्टिविटी बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल और एक जावा की फाइल हमारे पास जो है बन के आती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट टाइम जब बनाते हैं तो हमारे पास मेन एक्टिविटी के नाम से एक फाइल ऑलरेडी बन के आती है। तो यहाँ पे जो भी दूसरा जो मैंने बनाया था वो कौन सा था, स्प्लैश स्क्रीन। यहाँ देखें स्प्लैश स्क्रीन, डबल क्लिक किया तो ये ओपन होके यहाँ मेरे पास आ गई। और इसके साथ साथ जावा की फाइल भी हमारे पास एक क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपस में ये दोनों लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्प्लैश स्क्रीन की जो एक्सएमएल फाइल है, ठीक है, एक्सएमएल फाइल के अंदर आप जो भी बटन्स, इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, जो कुछ भी आप लेंगे उन सबको वैल्यू असाइन या कोडिंग वगैरह, यानी आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट फील्ड से डेटा लूं और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाऊं, तो हम कहाँ करेंगे, डिस्प्ले यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जावा के अंदर, जावा वाली फाइल के अंदर। तो इन दोनों का आपस में एक लिंक होता है। एक्सएमएल फाइल के अंदर सिर्फ जस्ट डिजाइनिंग होती है और जावा के अंदर कोडिंग होती है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है वैल्यूज के नाम से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको अपनी जो थीम होगी आपकी एप्लीकेशन की, या आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने होंगे, यानी कलर्स के लिए, या कोई ग्लोबल स्ट्रिंग वेरिएबल्स वगैरह बनाने होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग्स पे आएंगे, स्ट्रिंग बनाने के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी चेंजिंग करेंगे, ये वेरिएबल जहाँ कहीं भी कॉल हो रहा है, ठीक है, सब जगह पे जाके क्या करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। बाकी यहाँ पे कलर्स हैं, अपने कलर की अगर आपको थिम कलर एक रखना होगा, एक चॉइस करना होगा, तो हम कहाँ से चॉइस करेंगे, यहाँ से, ठीक है। हम ग्लोबल वेरिएबल भी बनाते हैं कलर्स के यहाँ से। और उसके बाद हमारे पास कहाँ है, थिम। हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, उन तमाम वेरिएबल्स को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं मोस्टली के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आपको क्या करना है, लाइट मोड करनी है या डार्क मोड करना है, ठीक है, या डे मोड या नाइट मोड करना है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखिए दो फाइल हैं थिम्स के, एक डार्क मोड के लिए और दूसरा क्या हमारे पास लाइट मोड के लिए, ठीक है। तो ये आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से इनके सेटिंग करने हैं, किस तरह से इनको देखना है। फिलहाल जस्ट मैं आपको फोल्डर्स का स्ट्रक्चर जो है समझा रहा हूँ कि बेसिकली है क्या। अच्छा, अब उसके बाद मेन चीज हमारे पास आती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो हमारे पास फाइल है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल, ठीक है। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल वाली जो फाइल है ये आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको जितने भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आपको कॉल करनी होंगी, अब तमाम के तमाम कहाँ करोगे, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर। तो बेसिकली ग्रेडल्स क्या होते हैं, ग्रेडल्स के अंदर और तमाम के तमाम हमारे लाइब्रेरीज होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं बिल्ड करने के लिए, यानी कि आपको एपीके फाइल बनाना हो या दूसरी एक्सटर्नल कोई चीज़ें आपको जो है ऐड करनी हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको कोई एनिमेशन ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। और आगे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। डेटाबेस अगर कनेक्ट करना है, फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए भी हमें लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तमाम के तमाम लाइब्रेरीज हम कहाँ सेव करेंगे, यहाँ पे
डिपेंडेंसीज के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा जो मेन फाइल्स थी उनके मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आगे बहुत सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। तो जैसे रिसोर्स फाइल के अंदर आगे जाके हम लोग मेन्यू ऐड करेंगे। अगर हमें फ़ॉन्ट एक्सटर्नल फ़ॉन्ट अपने डालने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट का फोल्डर बना के फ़ॉन्ट डाल देंगे। अगर एनिमेशन हमें करना है तो हम एनिम के नाम से फोल्डर डालेंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए हम रो का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम जब आगे चलते जाएंगे उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आप लोग सीखते जाओगे। अभी जस्ट आपको ये समझना है कि आपके पास एक जावा की फाइल और सेकंड आपके पास जो है यहाँ पे लेआउट के अंदर हमारे पास एक्टिविटी जो फाइल है। ठीक है, इनको समझना है कि ये कनेक्टिविटी किस तरह से हो रहा है और इनके अंदर पर काम किस तरह से हम करेंगे। ठीक, तो सिंपल फिलहाल मैं लेता हूँ यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन को, सॉरी स्प्लैश को नहीं लेते, एक्टिविटी मेन वाली फाइल को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझ में आया कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, जावा और अपने एक्टिविटी फाइल, ड्राइबल फोल्डर और एक है ग्रेडल्स। ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें समझ में आ गई? जवाब दिया करो, जवाब नहीं देते आप लोग। यस सर। ठीक है, जवाब दिया बको, पार्टिसिपेशन किया करो क्लास के अंदर। चलें, ये हमारे पास एक्टिविटी है, देखिए हमने ओपन की हुई है, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए 3 पैनल है हमारे पास। ठीक है, डिजाइन, स्प्लिट, यानी एक साइड पे डिजाइनिंग होगी और दूसरे साइड पे कोडिंग होगी, और थर्ड क्या हमारे पास, कोड है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट पे रख के इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से टेक्स्ट को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कॉन्स्टेंट लेआउट। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट होंगे। हम तमाम लेआउट्स के ऊपर एक एक करके काम करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा लेआउट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूंगा, लीनियर लेआउट यूज करूंगा। ठीक है, ये सारे मैंने सेलेक्ट किए, मैंने यहाँ पे लिखा लीनियर लेआउट। ठीक है, अच्छा लीनियर लेआउट का एक खासियत है, ये है कि लीनियर लेआउट हमें अलाउ करता है कि हम खुद डिसाइड करें कि हमें हॉरिजेंटल डिजाइनिंग करनी है या वर्टिकल बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल या हॉरिजेंटल रख सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल टॉप टू डाउन, हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं अगर इसको रन करूं तो रन करने से पहले मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोग मैं एंड एक्टिविटी मेन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर सबसे पहले ये करूंगा कि यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी और यहाँ पे स्प्लैश। ठीक है, ताकि क्या हो सके कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, एरर क्यों दे रहा है ये, एक मिनट। तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन और यहाँ पे क्या है, मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने चेंजिंग कर दी, यहाँ कोई एरर वगैरह नहीं है। इसको रन करेंगे, देखें कि हमारे पास वाकई ठीक है। यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद ये जैसे ही रन होगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, वैसे यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई है। अच्छा मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है आज, अच्छा यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक्शन बार है। ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है माई ऐप। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक्शन बार हटाना है, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हम वैल्यूज़ के अंदर आएंगे, वैल्यूज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या है, थीम पे आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों को हम ओपन करेंगे क्योंकि डार्क मोड और डे मोड दोनों के ऊपर से मुझे क्या करना है, इसको हटा देना है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल डिजाइन के कंपोनेंट्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डार्क एक्शन बार। तो डार्क एक्शन बार की जगह हम क्या लिखेंगे, नो एक्शन बार, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल के अंदर क्या करना है, नो एक्शन बार, ठीक है। बस ये करके हमें हटा देना है। इससे क्या होगा कि कंप्लीटली हमारे पूरे प्रोजेक्ट में हम जितनी भी एक्टिविटीज यूज करेंगे या न्यू एक्टिविटीज लेंगे, उन तमाम के तमाम एक्टिविटीज के अंदर से एक्शन बार रिमूव हो जाएगी, ठीक है। हम देखें दोबारा से जब रन होगी तो इसके अंदर एक्शंस बार में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट व्यू, कि अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ लिखना हो, कोई चीज भी लिखना हो, अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना हो, तो मैं किस तरह से लिखूंगा। उसके लिए हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर दो चीजें हैं, एक है विड्थ और एक हाइट। अब यहाँ पे क्या है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। लेकिन यहाँ पे दो ऐसी चीजें हैं, जिसके एक है हमारे पास मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का काम क्या होता है कि इसके जो पेरेंट होगा उसके मुताबिक इसकी साइज को सेट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ मैच पेरेंट, अब इसकी विड्थ कितनी होगी, जो भी मोबाइल की स्क्रीन की जो विड्थ होगी उसके मुताबिक इसका साइज क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास होता है वेब कंटेंट। वेब कंटेंट का मतलब ये है कि जितना कंटेंट यानी जो कुछ आप लिखते हो जाओगे या टेक्स्ट की जो साइज होगी उसके मुताबिक इसकी हाइट सेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट अभी तक क्या लिया है कि विड्थ एंड हाइट सेट कर दिया कि इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि मुझे टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई एप्लीकेशन, या मैं एप्लीकेशन की जगह में क्या लिखता हूँ, मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे अगर आप लोग को नजर आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पे साइड पे अगर आप लोग को नजर आ रहा हो तो यहाँ पे देखें एक्सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, ग्रेविटी। ग्रेविटी किस लिए हम लोग यूज करते हैं, एक होता है ग्रेविटी। अब मुझे ये करना है सेंटर में करना है, तो देखो टेक्स्ट कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया। लेआउट ग्रेविटी अगर आप सेंटर करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका लेआउट होगा पेरेंट, ठीक है, उसके सेंटर में चले जाओगे आप। सिर्फ आप ग्रेविटी सेंटर करोगे तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया होगा ना, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिया है, ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है टेक्स्ट क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। साइज किस तरह से हम लोग देते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखिए टेक्स्ट साइज का ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट साइज के ऑप्शन में अब आपकी मर्जी, मैंने यहाँ पे 25 SP लिख दिया। एक बात याद रखना, टेक्स्ट के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, टेक्स्ट साइज के लिए SP यूज करेंगे, ठीक है। तो अब टेक्स्ट स्टाइल हमारे पास कौन कौन से होंगे, बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी दे सकते हो अपने एप्लीकेशन को। अच्छा, कलर हम किस तरह से देते हैं, जस्ट लिखेंगे टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी कलर दे सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल फिलहाल हमने कोई भी एक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कलर है। कलर चेंज करना है, यहाँ पे देखो छोटा सा आइकॉन आपके पास आया, कस्टम पे जाओगे। कस्टम पे जाने के बाद आपको जो कलर भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कलर। जैसे हम HTML CSS के अंदर कलर देते हैं, सेम वही तरीका यहाँ पे भी चल जाएगा आपके पास। अच्छा, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल एट द टॉप में जो है क्या हो रहा है, बिल्कुल चिपका हुआ टॉप के साथ। तो मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है ऊपर से, ये देखें बिल्कुल ऊपर है। मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, देखिए दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है पैडिंग और सेकंड है मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं पैडिंग ऐड कर रहा हूँ 10। एक चीज यहाँ पे नोट करें, ये जो साइड पे आ रही है ना, यहाँ पे नोट करें क्या हो रहा है। अगर मैं 10 देता हूँ तो देखो टेक्स्ट व्यू के अंदर ही क्या हो गई, 10 dp स्पेसिंग आ गई, ठीक है। हम अपने जो ऊपर टॉप पेरेंट था, पेरेंट से हम लोगों ने कोई भी स्पेस नहीं लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मार्जिन दूंगा इसको, मार्जिन टॉप, जस्ट मुझे ऊपर मार्जिन देना है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, टॉप यूज करूंगा। अगर लेफ्ट साइड पे मुझे मार्जिन देना है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट मार्जिन, राइट के लिए राइट मार्जिन, और नीचे के लिए बॉटम मार्जिन यूज होगी। इसी तरह से पैडिंग के लिए भी हम लोग टॉप डाउन लेफ्ट राइट चारों यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा 20 dp,
तो अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा बॉक्स ऊपर से इसने स्पेस ले लिया, ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो बॉक्स है हमारे पास, उन बॉक्स के दरमियान अगर हमें स्पेसिंग चाहिए तो हम मार्जिन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमें बॉक्स के अंदर स्पेसिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट या कोई इमेज वगैरह बनी हुई है, ठीक है, अगर इमेज को उस बॉक्स के बाउंड्री से हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पैडिंग यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में ये है कि बॉक्स के अंदर आपको स्पेसिंग चाहिए तो पैडिंग, अगर बॉक्स के बाहर चाहिए तो हम इसे क्या बोलेंगे, मार्जिन्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक नहीं, आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, जैसे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम यहां से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आया हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे मैंने वाइट कलर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास डिजाइन आ गया। अच्छा, इसके नीचे अगर मुझे कंप्लीट नाम लिखना है इसका, जैसे ये ABCLC लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने फिलहाल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा देखें, ये ऑटोमेटिकली खुद क्या हुआ है कि इसके नीचे आ गया। इसकी वजह क्या है कि जब हमने लिया तो उसके बराबर में नहीं है, उसके नीचे है। इसकी वजह ये कि हम लोगों ने लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं, और लीनियर लेआउट को हमने कहा क्या है कि आपकी ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल है। अगर हम ओरिजेंटल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके बराबर में चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है, पेडिंग भी मुझे नहीं चाहिए, मार्जिन भी मुझे नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज करना है हमें, तो टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, अस विलेज कंप्यूटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहा है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने कलर जो है वो किया हुआ था, ठीक है। तो अब कलर हमने चेंज कर दिया, हमें इसके साइज भी थोड़ा सा कम करना है, हमने 18 साइज रखा, ठीक है, साइज 18 हो गया। अब मार्जिन हमें थोड़ा सा इसको देना होगा, तो हम क्या करेंगे, टॉप मार्जिन हमने इसको 8 DP मार्जिन दे दें, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये नीचे आ गया, तो उसका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि टेक्स्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ कि ये तो टेक्स्ट भी हमारे पास हो गए। अब सेकंड हमारे पास क्या है, कि एडिट टेक्स्ट यानी इनपुट टेक्स्ट, जो हम लोग यूजर नेम, ईमेल एज वेल एज पासवर्ड हम लोग लिखते हैं, तो उसको किस तरह से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, मैंने लिखा यहाँ पे एडिट, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट आपको पता है कि अगर विड्थ मुझे कंप्लीट लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैच पेरेंट, उसके बाद मैंने लिया ग्रेप कंटेंट, ठीक है। तो ग्रेप कंटेंट के बाद अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है टेक्स्ट, ठीक है, और सेकंड हमारे पास आता है हिंट। हिंट क्या होगा, नॉर्मली जैसे अगर हम HTML वगैरह की बात करें तो HTML के अंदर हमारे पास होती है प्लेस होल्डर। जैसे जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी सोशल मीडिया के ऊपर आप अकाउंट बना रहे होते हो, तो वहां पे लिखा हुआ होता है यूजर नेम या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड, कुछ भी लिखा हो सकता है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। जब आप क्लिक करते हो टेक्स्ट फील्ड के ऊपर, तो जो लिखा हुआ होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो भी आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड लिखनी होती है आप लिखते हो, ठीक है। तो इंट का भी सेम वही कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको ये हिंट दे रहा होगा कि ये इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने लिखा। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हिंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हिंट कलर हम किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से कॉपी कर देंगे, ठीक है, ताकि ये सेम रहे। ये देखिए हमने क्या कहा, ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब उससे क्या आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको साइज दे सकते हो, पेडिंग दे सकते हो, जो सारी चीजें आपने ऊपर दी हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट सिंपल बन रहा हूँ, बाकी ऊपर जो भी हमने जो चीजें यूज की हैं वो तमाम चीजें आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो।
अंदर आती है टाइप, इनपुट टाइप। तो हम क्या करेंगे, ईमेल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस। अब ये क्या होगी, ईमेल एड्रेस के टाइप में आ जाएगी। तो अब क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, ठीक है, हमने 50 dB मार्जिन दिया ताकि उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो सेम हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने नीचे पेस्ट कर दी। तो यहाँ से मैं मार्जिन हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मार्जिन जस्ट हम ये देते हैं कि मार्जिन हम 10 dp इसको असाइन करते हैं, ठीक है, 10 dp मार्जिन हमने दिया। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके टाइप को भी हमें पासवर्ड करना पड़ेगा। पासवर्ड क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है, क्या है, हमने टेक्स्ट देना है, ठीक है। तो टेक्स्ट से ये होगा कि जो कीबोर्ड आपके पास ओपन होगी तो नॉर्मल कीबोर्ड होगी, अगर आप नंबर करोगे तो क्या होगी, सिर्फ नंबर ओपन होके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो ये बनाए, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन बना के देखेंगे बेसिकली बटन किस तरह से बनती है। तो बटन के लिए सिंपल बटन यूज होता है, मैच पेरेंट किया हमने, ग्रैब कंटेंट किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मार्जिन थोड़ा सा मैं इसका लेफ्ट साइड से भी कम कर देता हूँ, और मार्जिन इसका मैं राइट साइड से भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अलग है, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली यहाँ पे किस तरह से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन, सही। तो ये हमारे पास नॉर्मल सा एक बन गया है, इसको हम टॉप मार्जिन देंगे, टॉप मार्जिन हमारे पास आ गया। तो अगर आप चाहते, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं रन करके दिखा दूं कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, इस तरह का डिजाइन हमारे पास अभी तक फिलहाल नॉर्मल बन चुका है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कि इनपुट। अब इनपुट टाइप आपके ऊपर है कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जब पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ तो ये पासवर्ड की शक्ल पे आ रहा है, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ लिख रहा हूँ तो नॉर्मल टेक्स्ट की शक्ल पे हमारे पास सारी चीजें आ रही है, ठीक है। तो जब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इमेज लगाना है, ठीक है, तो इमेज हम किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले हमें तो इमेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस इमेज को हमें क्या करना होगा कि जैसे मैंने कहा था ग्रेडल्स के फाइल के अंदर हमें पेस्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये लोगो वाला इमेज है, तो मैंने ग्रेडल के फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको हमने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद यहाँ पे आइकॉन इमेज डिलीट हो गई है। चलें यहाँ से कोई और इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने 1 2 रख दिया, लेकिन यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्यों। मैं इसका टाइप देता हूँ, वरना जेपीजी फाइल होना चाहिए, कॉपी। अच्छा, हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना वहां से, लेकिन हमें इस तरह से करना था, 1 2 3। ओके, अगेन इसके नाम की वजह से ये मसला आ रहा होगा। ठीक है, नंबर में दिया, इस वजह से मसला आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको अल्फाबेट में दे दिया। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दी। अच्छा, हम यहाँ पे
इस जगह पे नहीं, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के फेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इमेज व्यू, ठीक है। इमेज व्यू को मैंने कहा कि मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। तो नॉर्मल साइज हम बाद में साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने सोर्स लिया, सोर्स हम कहाँ से उठाएंगे इसको, ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर, ये देखो पर के नाम से एक इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बराबर में हमारे पास ये इमेज आ गई है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने मर्जी से सेट कर सकता हूँ इसकी साइज, ठीक है। विड्थ भी मैंने सेट कर दी और हाइट भी मैंने 200 dp सेट कर दिया। तो अब यहाँ देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको मुझे सेंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर करना है, ठीक है। तो पहले मैंने जैसे कहा था कि नॉर्मल अगर उस बॉक्स के अंदर आपको सेंटर करना है जस्ट ग्रेविटी लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि लेआउट के सेंटर करना है तो क्या लिखोगे, लेआउट ग्रेविटी लिखोगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम क्या देंगे, टॉप मार्जिन दे देंगे एनडीपी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इमेज भी आ गई, हमने लगा दी इमेज। तो यानी इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल है चीज़ें। इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूँ मैं सारी चीज़ों का आप लोगों को। तो अब मैं ये कोशिश करूँगा कि सबसे फर्स्ट में आप लोगों को डिज़ाइनिंग सिखाऊँ इसके ऊपर। उसके बाद फिर हम लोग कोडिंग साइड पे जाएँ। जब डिज़ाइनिंग हमें अच्छी तरह से आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या जाएंगे, कोडिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट कोडिंग्स की दे दूंगा कि मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी हम किस तरह से जाते हैं, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये हमारे पास थी, हमने पहले स्ट्रक्चर को समझा, फिर उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मल अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना हो, कोई नाम लिखना हो अपने एप्लीकेशन के ऊपर तो हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और एडिट टेक्स्ट, एडिट व्यू, टेक्स्ट व्यू, बटन्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो देखो अब इसका लेआउट इस तरह से आ गया, कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो ये तो जस्ट चीज़ें सिखानी थी, अभी तक डिज़ाइनिंग हम लोगों ने नहीं की है। तो जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो फिर डिज़ाइनिंग की चीज़ें होंगी, फिर वो डिज़ाइन अलग होगा, अलग तरीके से हम करेंगे। तो बेसिक यही है कि आप लोग थोड़ा-सा अब प्रैक्टिस करो कि एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू वगैरह किस तरह से लेते हैं और उनके अंदर कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ग्रेविटी, टेक्स्ट वगैरह, कलर, स्टाइल, मार्जिन्स, पैडिंग्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-सा देख लेना। अच्छा, एक चीज़ मैं और देखा हूँ कि हमारे पास एप्लीकेशन चल रही है ना, जब मैं बैक जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे वो होगी क्या बोलते हैं, तो ये माई ऐप है, ठीक है। डबल क्लिक करूँगा, देखो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ये ओपन होके आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आइकॉन है माई ऐप का, इसको मैं चेंज करूँ अपनी मर्ज़ी से, मुझे ये आइकॉन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल के अंदर हम न्यू में जाएँगे, ठीक है। तो न्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है वेक्टर एसेट और एक है इमेज एसेट, ठीक है। तो मैं इमेज एसेट के अंदर जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर वेक्टर ही लगाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ये आइकॉन इस तरह से आ रही हैं। अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, आपको क्या करना है, फोरग्राउंड लेआउट है यानी इमेज आपको लगाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे इमेज, ठीक है। अपने लैपटॉप कंप्यूटर से आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट करोगे। अच्छा, अगर आपको क्या करना है कि क्लिप आर्ट्स का मतलब ये कि एसेट वेक्टर्स, ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें मौजूद है, यहाँ से हमने कोई चीज़ सिलेक्ट की, ठीक है। क्लिक किया आइकॉन के ऊपर, ये लोडिंग हो रही है सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल ये कार हमें लगानी है, ठीक है। ओके किया हमने और इसका कार का कलर भी हमने क्या रख दिया, वाइट रखा, ठीक है। कलर वाइट किया। अब यहाँ पे क्या है, टाइम हमने नहीं बोला, नहीं बस ठीक है, जैसा भी है वो ऑटोमेटिकली फिक्स आ रहा है। अब कहते हैं बैकग्राउंड कलर, ये जो बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ रहा है ग्रीन कलर का, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमने कलर चेंज कर दिया, नेक्स्ट किया हमने, उसके बाद अगेन हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अब हम चला के देखते हैं, फर्स्ट टाइम में अगर नहीं हुआ सेट, सेकंड टाइम पे इसको दोबारा चला के देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, डुप्लीकेट रिसोर्सेज हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी डुप्लीकेट रिसोर्सेज आ रही हैं उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इससे उठा रहे हैं, हमने अपना नहीं बनाया, इस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसके ऊपर हम
कहाँ गई हमारी रिसोर्सेस? माइंड मैप के अंदर, ठीक है। रन करता हूँ अगर, देखो क्या आ रहा है। आज क्या बता रहा है? मिन मैप के अंदर, ठीक है। तो मिन मैप के अंदर ही है हम लोग। एक मिनट, मैं इनको पहले डिलीट करता हूँ ताकि ये दोबारा से हम अपने बना सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो कि मिन मैप के अंदर आईसी लॉन्चर के अंदर यहाँ पे अब डुप्लीकेशन हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इनको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब जितने जो डुप्लीकेशन हुई है ना, ये सारा रिमूव करने के बाद आपका जो है आइकॉन ये चल जाएगा, डुप्लीकेट इमेजेस जब नहीं होंगे। ये देखो, ये चेंज हो गया आइकॉन। ये आ गया, ठीक है। तो आइकॉन जब के जाके देखे तो ये देखो हमारे पास आइकॉन आ गए, ठीक। तो अपनी मर्जी का आप अपना लोगो भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे ईमेल का लगा हुआ है, सेटिंग का लगा हुआ है, तो आप कोई भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। पीएनजी फाइल भी लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये हमारे पास छोटी सी एक क्लास थी, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट जो भी होगा, तो उनमें मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीज, थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग समझाया करूंगा, ठीक है। तो डिजाइनिंग के बाद फिर हम क्या आएंगे, कोडिंग साइड पे आएंगे, ताकि हमें अच्छी तरह डिजाइन करना आ जाए, कि लेआउट के सेटिंग्स वगैरह सारी चीजें पता चल जाए, तो फिर हम इजीली कोडिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज क्या होती है एप्लीकेशन की? लेआउट होती है। तो लेआउट से ही हमेशा क्या होता है, यूजर इम्प्रेस होता है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो पे वाइंड अप करो फिलहाल, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना ताकि आइडिया हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिजाइनिंग के आइडियाज वगैरह देता रहूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ओके सर।